गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वीडियो नंबर 15 की बात करेंगे हिंदी में। आज संवाद लेखन जो व्याकरण के अंतर्गत आता है। बेटा संवाद लेखन बोर्ड की परीक्षा में भी आता है और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आता है, तो इसे आप ध्यानपूर्वक समझें। हमें कैसे संवाद लेखन लिखना चाहिए, संवाद लेखन होता क्या है। प्राय दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद यानी समानवाद यानी समान बातचीत। दो लोगों के बीच समान बातचीत का मतलब ये नहीं है कि एक बैठा सुनता रहे एक बोलता रहेगा। दोनों को समान महत्व होता है, यानी सवाल जवाब होंगे, एक बोलेगा तो उसका जवाब दूसरा देगा। तो इस तरीके से जो ये वार्तालाप होता है इसको हम संवाद कहते हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं यथा कहानी यानी जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि में संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जब हम दो लोगों के बीच जो बातचीत दिखाएंगे तो उसमें हम पहले नाम मेंशन करते हैं, इसने क्या बोला। उसके बाद जब दूसरा बोलता है तो उसका भी नाम मेंशन किया जाता है, उसने क्या बोला। तो ये संवाद कहलाता है। अब संवाद लेखन एक कला है जो आज एक व्यवसाय बन चुका है। यानी आप देखते होंगे मीडिया वगैरह में भी ऐसे वार्तालाप, ये संवाद आते हैं, संवाद होते हैं। तो ये बहुत ही व्यवसाय भी बन चुका है। अब इसका उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य इसके माध्यम से हमें पात्रों की प्रवृत्ति, सोच, स्थिति, शैली इत्यादि की झलक मिलती है। इस प्रकार वक्ता के उद्गारों से उसके मनोभावों का पता चलता है। यानी कि संवाद से सामने वाले की बातों का पता चलता है, एक दूसरे के मन की बातों की जानकारी इससे मिलती है कि ये क्या सोचता है, इसके क्या विचार हो सकते हैं। अब आगे देखिए, अब संवाद लेखन क्योंकि ये आपके लिए नई चीज़ है। अब अच्छे संवाद की क्या विशेषताएं, ये हमें कैसे लिखने चाहिए, तो देखिए अच्छे संवाद की विशेषताएं। संवाद की भाषा सरल, सुबोध तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। यानी भाषा ज़्यादा टिपिकल ना हो जिससे सामने वाला हम क्या बोल रहे हैं सो सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है। तो हम जो अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे वो ऐसा करेंगे कि सामने वाला आसानी से समझ सके। संवाद में बनावटीपन अर्थात कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। यानी कई बार हम बनावटी बातें करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बनाकर बोलना, जैसे सामने वाला अपना कहता भी है कई बार कि देखो क्या मतलब कितना अपने आप को बनना, तो ऐसा हमें नहीं करना है, बनावटीपन उसमें नहीं दिखना चाहिए। आगे, पात्रों के अनुसार संवाद की भाषा शैली भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। वाक्य संक्षिप्त तथा प्रभावशाली हों तथा उसमें क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इसमें कहा कि जब हम संवाद दिखाते हैं तो ये नहीं कि हमने मान लो 10 पात्र हैं, 10 पात्रों की समान भाषा समान बातें दिखा दी। उसमें हमें अलग लगना चाहिए। जैसे कि हम मूवी देखते हैं तो हर एक करेक्टर के अपने अपने अलग विचार होते हैं, बोलने का तरीका होता है, तो वैसा हमें महसूस हो कि ये बातें अलग अलग हमें प्रतीत हों, तो वो एक संवाद बहुत ही अच्छा हमें बन जाएगा। आगे, प्रत्येक संवाद का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, अर्थात संवादों में क्रमबद्धता और संबद्धता होनी चाहिए। कहने का मतलब जब हम कोई संवाद कर रहे हैं या लिख कर दिखा रहे हैं तो एक दूसरे से संबंध होना चाहिए वाक्यों का, कि ऐसा ना हो कि अलग हटके हम बातें करने लगें। यानी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, पहले वाक्य से मैच नहीं खा रहा तो वो एकदम क्रम टूट जाएगा, तो हमारा संवाद की जो क्रमबद्धता वो समाप्त हो जाएगी। आगे, संवादों में यथास्थान एवं यथोचित संबोधन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यानी हम जैसे बातचीत कर रहे हैं तो उसका हमें पूरा नाम लिखते हुए उसने क्या जवाब दिया, हाँ या ना, जैसे भी बोलते हैं बिल्कुल जैसे हम बातचीत करते हैं वो हमारा उसमें दिखाई देना चाहिए। पात्रों के क्रियाकलाप, भाव, मुद्रा, विचार इत्यादि को कोष्टक में संवाद के साथ ही लिखना चाहिए। कि मान लो कोई हमने बात लिखी, कोई बात क्लियर नहीं हो रही है या किसने बोला समझ नहीं पा रहे, तो उसे हम ब्रैकेट में भी लिख कर दिखाएंगे कि इसका क्या मतलब है, तो जिससे आसानी से वो समझ में आ जाए।
संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। यानी हमें पता लगना चाहिए, इसने वाक्य बोला तो उसके बाद रुकना, थोड़ा दिखाना, तो विराम चिन्हों से ही हमें पता लगता है, तो ये भी जरूर होना चाहिए। विशेष संवाद लेखन में विद्यार्थियों की रुचि में वृद्धि के उद्देश्य से इसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है। प्रश्न पत्र में संवाद लेखन पर 5 अंकों का एक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द निर्धारित की गई है। अतः विद्यार्थियों को इसका पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे छात्रों, क्योंकि ये 5 मार्क्स का आता है, बोर्ड में भी आता है और आपकी एनुअल और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसलिए आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब आप इसको लिखना सीखेंगे, संवाद लेखन। तो देखिए बेटा, इसमें बताया कि विद्यार्थियों को इसको उसमें आपके सिलेबस में है और 5 अंक का आता है। शब्द सीमा इसकी 50 शब्द है, इसके अंतर्गत लिखना है। अब आप कहेंगे जी इस 50 शब्द कैसे, तो मैं आपको एक उदाहरण भी दिखा रहा हूँ कि कैसे लिखना। 2-3 दिखा दूंगा, 2-3 आपको और, जिससे कि आपको 4-6 मिल जाएंगे तो आप लिखना सीख जाएंगे। फिर मैं आपको कुछ आप उदाहरण के तौर पर लिखने के लिए भी आपको मिलेंगे। तो छात्र अब देखें कैसे लिखते हैं। देखिए, जैसे पहला है, एक छात्र को लेकर 2 अध्यापिकाओं के बीच संवाद। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लाइन लिखी हुई आपको मिलेगी परीक्षा में और आपको उस पर कार्य करना है। अब देखिए यहाँ पर हमने जैसे इसको भी लिखना है कि 2 अध्यापिका हैं और एक छात्र के बारे में बातचीत कर रही हैं और वो किस प्रकार से संवाद हो रहा है, यानी उनके बीच वार्तालाप बातचीत हो रही है। वो देखिए वर्षा क्या कह रही है, एक मैडम है जो वर्षा है इनका नाम, वो कह रही है सोनिया मैडम। अब आप रुके, यानी उन्होंने सोनिया मैडम से बात की, मुझे आपकी कक्षा के विद्यार्थी रवि के विषय में आपसे बात करनी है। तो अब सामने वाली जवाब देगी सोनिया, क्या रवि ने कुछ अनुचित व्यवहार किया? तो यानी देखिए हम वार्तालाप बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे घटना हमारे सामने घट रही हो। वर्षा, नहीं, पता नहीं, वह कक्षा में खोया खोया सा रहता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। सोनिया, मैंने भी महसूस किया है, मैंने उसे बुलाकर बातचीत की थी। वर्षा, कुछ बताया उसने? सोनिया, उसके पिताजी अस्पताल में हैं, इसलिए वह चिंतित रहता है तथा इसी बात का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ रहा है। तो देखिए पूर्ण हो गई बात। एक और देखिए आप संवाद, ऐसे लाइन मिलेगी लिखी, इसलिए मैंने आपको लिखा भी और लिख कर भी दिखाया। तो ठीक है बेटा, इसको ज़रा ध्यानपूर्वक देख लेना। माँ और बेटी के मध्य मोबाइल फ़ोन के प्रति प्रयोग पर संवाद। अब देखिए इसमें माँ बोलती हैं अपनी बेटी से, क्या बोलती हैं? माँ ने बोला, देखो माँ, रीमा, मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ। अब रीमा, माँ, मैं अपनी सहेली से मोबाइल पर बात कर रही हूँ। माँ, तुम सारा दिन मोबाइल पर बात करती रहती हो, घर के काम से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। रीमा, जब देखो आप मेरे मोबाइल के पीछे पड़ी रहती हैं। अब माँ ने, तुम्हें मेरी हर बात बुरी लगती है, गाड़ी चलाते वक्त भी मोबाइल पर बात करती रहती हो, ऐसा करना दुर्घटना को आमंत्रण देना है। तो देखिए आपके क्लियर हो गया, ये 50 वर्ड में हो गया, यानी जो 50 शब्द में वो लिखने के लिए आएगा आपके लिए। तो ऐसे आपको लिखना है। और देखिए, यातायात के नियमों के पालन के संबंध में 2 मित्रों के मध्य संवाद, यानी 2 मित्र बात कर रहे हैं यातायात से संबंधित, वाहन चलाने से संबंधित बातें कि वाहन कैसे चलाने, क्या वो है, तो उससे संबंधित ये वार्तालाप है इन भी 2 मित्रों के बीच। राम बोलता है, और सुनाओ मोहन, कैसे हो? कल तुम मेरठ गए थे क्या? अब मोहन बोल रहा है, हाँ गया था, परंतु तुमने मुझे कहाँ देखा? तुम भी वहाँ गए थे क्या? राम ने, नहीं, मैं केवल बस स्टैंड तक ही गया था, मैंने रेड लाइट पर अपनी गाड़ी रोकी थी, पर तुम तो बिना वहाँ रुके तेजी से अपनी गाड़ी निकाल ले गए। अब मोहन, हाँ यार, मैं जल्दी में था, सड़क पर अधिक ट्रैफिक भी नहीं था। राम, पर यातायात के नियमों का पालन करना हमारा कर्तव्य है, सोचो यदि कोई दुर्घटना हो जाती तो क्या होता? मोहन, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भविष्य में इस बात का ध्यान रखूंगा तथा सदैव यातायात के नियमों का पालन करूंगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से लिखने हैं। मैं और आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद आपको लिखने हैं, कुछ उदाहरण के तौर पर दिखा रहा हूँ अभी।
पेट्रोल के बढ़ते दाम को लेकर पिता पुत्र के बीच संवाद। तो इसको बेटा आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, तो इसे ध्यानपूर्वक आप स्किप करके वीडियो को तो आप लिख लेना। दूसरा नीचे भी दिया है, एक बिजली की बचत को लेकर माँ बेटे के बीच संवाद, तो इसे भी आप देख लेंगे। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आप लिखना सीखें और समझें कि हमें किस प्रकार लिखना है। तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, इसमें जो दिखाएं इससे भी बहुत बेहतर आप लिखकर दिखा सकते हैं। इसके बाद एक और है ये, जल के व्यर्थ बहने पर मालिक व नौकर के बीच संवाद, कि पानी बह रहा है तो उसमें मालिक नौकर से क्या वार्तालाप कर रहा है। तो ये देखिए, कि आपकी समझ में आ गए होंगे, लिख लेना आप स्किप करके ना। और मैं कुछ आपको तैयारी के लिए और दिखा रहा हूँ, उन्हें आप स्वयं लिख कर देखेंगे, अच्छा लिखेंगे, बेहतर लिखेंगे। ये देखिए बेटा, ये आपके गत वर्षों में सीबीएसई परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, किस सन में आए हुए हैं। सीबीएसई में 2015-16 में आए हुए हैं, लगभग ये 2050 के ही हैं, 15 के। तो इसे आप देख लेना, तो इसे आप लिख कर देखें, अच्छा लिखें। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी भेज सकते हैं लिखने के बाद, जिसे मैं चेक कर लूँगा। तो आप इसे अच्छी तरह लिखें और अच्छा प्रयास करें लिखने का। कोई कमी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। बेटा मैं आपको व्याकरण करा रहा हूँ क्योंकि ये कॉमन है ज़्यादातर, क्योंकि इसके बाद मैं लिटरेचर आपका शुरू करूँगा। तो इससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका व्याकरण कंप्लीट हो जाए। कोर्स ज़्यादा नहीं है आपका, लेकिन जितना है इसको आप अच्छी तरह करें जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। अभी इसमें पत्र लेखन और आपका निबंध लेखन है, उसके भी मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगा कि हमें कैसे लिखना चाहिए, क्या हम कमियां कर देते हैं, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इससे संबंधित आगे के वीडियोज़ में 1-2 वीडियो और आएंगे व्याकरण से संबंधित। और इसके बाद हम आपका क्षितिज और आरोह शुरू करेंगे। क्षितिज में गद्य पद्य और आरोह एक कहानी से संबंधित बुक है आपकी। केवल वो 2 बुक हैं और ज़्यादा उसमें सब वो भी नहीं है चैप्टर, वो आसानी से हो जाएंगे। उसकी जब मैं कहानी आपको समझाऊंगा तो एक बार समझाने के बाद बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। उससे क्वेश्चन आते हैं और कुछ नहीं आता, केवल प्रश्न उत्तर, यानी आप उसे पढ़ने के बाद प्रश्नों के जवाब देंगे। प्रश्न बुक से नहीं आते हैं, आपको चैप्टर पता है तो उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं वो आपकी मनोवृत्ति से संबंधित होते हैं। आपने उससे क्या सीखा, क्या समझा। तो इससे संबंधित मैं आपको ऐसा चैप्टर पढ़ाऊंगा जिससे आप उससे रिलेटिव क्वेश्चन का जवाब अच्छी प्रकार से दे पाएंगे। चाहे वो गद्य हो चाहे पद्य हो, उसमें व्याख्या नहीं आती है कि हमें व्याख्या करना है, केवल उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। चाहे कविता से संबंधित भी होगा, पद्य से संबंधित, तो उसमें भी आपके क्वेश्चन का आंसर ही पूछेंगे, तो आपको उसमें आंसर देने होंगे। और दोनों में से 10-10 मार्क्स के 5-5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, जिससे 10 मार्क्स का होगा गद्य और 10 का पद्य होगा। और उसके बाद 5 नंबर्स की लगभग वो होती है कृति का, तो उससे भी आएंगे। तो इस तरीके से मैं आपको सिलेबस भी जब पढ़ाने से पहले एक रूपरेखा दिखाऊंगा कि हमने कितना कर लिया है और कितना हमें अभी आगे करना है और कितने मार्क्स कैसे कैसे, वो मैं सब आपको स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा कि हम कैसे कैसे मार्क्स में कितने कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, वो सब मैं लिखकर आपको दिखाऊंगा, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा पूरा। आप अपने आँखों में उसको ऐसे चित्र बना के रखेंगे जिससे कि आपको ये पता रहे मैं क्या क्या तैयारी कर चुका हूँ और मेरा भी क्या छूटा हुआ है। तो वो शॉर्ट ब्लूप्रिंट मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें मार्क्स भी लिखेंगे और क्वेश्चन कितने आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप अच्छी तैयारी करते रहें, बिल्कुल मायूस ना हो। ऐसे हिंदी में लिखा देख कर भी आप दुखी ना हो, बस आप ध्यानपूर्वक पढ़ते रहें। मेरी गारंटी है कि आपकी समझ में इतना अच्छा आ जाएगा कि आपके क्वेश्चन 90+ ही मार्क्स आपके आएंगे अगर आप मेरे अनुरूप कार्य करेंगे तो।
जितना मैं कार्य दे रहा हूँ आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें, आप बार बार लिख कर देखते रहें और इन पर बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके, मैं गारंटी लेता हूँ, आपके 90 प्लस ही आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। तो ठीक है छात्रों, धन्यवाद।